हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार के यहाँ पर ज्योग्राफी को कवर करने के लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार का कंप्लीट ज्योग्राफी यहाँ पर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे। और यहाँ पर बस ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो कि बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो या बिहार दरोगा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और सारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो बिहार में आपका यहाँ पर गोमती नहीं बहेगा। गोमती कहाँ बहता है? ये यूपी में बहता है। तो यहाँ का ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का यहाँ पर ऑप्शन डी। बाकी आपका ये जो फाल्गु है, पुनपुन है, बागमती है, ये सारे बिहार की नदी हैं। तो यहाँ पर कौन सी नदी नहीं बहेगी? यहाँ पर गोमती। ऑप्शन डी, एक का डी। 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो जलप्रपात यहाँ पर हुंड्रू वाला नहीं होगा, क्योंकि हुंड्रू आपका यहाँ पर ये झारखंड का रांची में पड़ता है। बाकी आपका ये धुआंधार, ककोलत और मंझार ये सारे बिहार के हैं। तो 2 का यहाँ पर ए हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक यहाँ पर आपको कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी यहाँ पर ऑप्शन सी में है, क्योंकि ये बिहार में बहुत सारे क्षति करती है, तो इसलिए बिहार का शोक इसे कहते हैं। तो कोसी नदी हो जाएगा, 3 का सी। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार के किस ज़िले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो तेलहर कुंड आपका यहाँ पर कैमूर में हो जाएगा, बिहार के कैमूर ज़िले में। कैमूर यहाँ पर ऑप्शन सी में हो जाएगा, 4 का यहाँ पर सी। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस ज़िले में स्थित है। तो ये जो ब्रह्मयोनी हिल है, ये आपका बिहार के गया में अवस्थित है। गया में हो जाएगा, ऑप्शन ए। 5 का यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो बिहार का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि का क्षेत्र सबसे अधिक है, लगभग यहाँ पर 13 जिला है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी। 6 का यहाँ पर बी हो जाएगा। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस ज़िले में है। तो सोन और गंगा नदी का जो संगम होता है वो बिहार के पटना में हो जाता है। पटना यहाँ पर ऑप्शन बी। 7 का यहाँ पर हो जाएगा बी। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बिहार का आपका यहाँ पर नालंदा शहर। नालंदा में आपका एक राजगीर शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर राजगीर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा, तो 8 का यहाँ पर ई हो जाएगा। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं। तो सबसे अधिक जो नहर सिंचित क्षेत्र है ये आपका भोजपुर में है, बिहार के भोजपुर में। तो यहाँ पर भोजपुर ऑप्शन डी में हो जाएगा। 9 का यहाँ पर डी। प्रश्न बोल रहा है, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो उत्तर की ओर आपका होता है सोन नदी। यहाँ पर ये बागमती, कमला, कोसी ये सब नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर की ओर होता है सोन नदी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई वाला। और सोन कहाँ से निकलता है? ये बिहार से नहीं निकलता है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। तो यहाँ पर 10 का यहाँ पर ई हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पीडमोंट आपका स्वैम्प मिट्टी जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में पाया जाएगा। और इसका कलर कैसा होता है? ये हल्का पीला कलर का होता है। तो 11 का यहाँ पर सी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है। तो गंगा नदी आपका कहाँ पर नहीं बहेगा ये पूछ रहा है। ये दरभंगा मुंगेर में बहता है, तिरहुत सारण में इसमें भी बहता है, और पूर्णिया भागलपुर यहाँ भी बहेगा। कोसी मगध वाला क्षेत्र में नहीं बहता है। तो यहाँ पर कौन नहीं बहेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, कोसी मगध। तो 12 का यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि जयप्रकाश पुल यानी कि जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ जेपी सेतु आपका यहाँ पर ये गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा। 13 का यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो सबसे नवीनतम आपका हो जाएगा मैदान, बिहार का मैदान। बिहार का मैदान यहाँ ऑप्शन सी में है। तो 14 का यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा।
यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी जो है यहाँ पर पटना और गया वाला क्षेत्र में पाया जाएगा। तो पटना और गया यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है, तो 15 का यहाँ पर ए। यहाँ पर 16 नंबर बोल रहा है निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी गंगा में मिलती है किस स्थान पर। तो ये कुर्सेला के पास मिलती है। कुर्सेला, कुर्सेला कहाँ पड़ता है, कटिहार में, और कोसी को ही बिहार का शोक कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, 16 का यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला आपका नहीं हो जाएगा, यहाँ पर रोहतास, रोहतास यहाँ पर ऑप्शन बी में है। 17 का यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र वाले से घिरा हुआ है। सबसे अधिक पतझड़ वन क्षेत्र है आपका पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो 18 का यहाँ पर ऑप्शन ए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो बिहार का आपका यहाँ पर पटना ज़िला हो जाएगा। पटना ज़िला में सबसे गंगा नदी का लंबाई है। टोटल कितना यहाँ पर पटना में हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर आपका पटना में बहता है। और गंगा नदी टोटल बिहार में का अगर बात करें तो यहाँ पर ये 445 के आसपास। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो कितना ऐसा जिला है जो कि गंगा के किनारे स्थित है। तो यहाँ बिहार में 12 जिला हो जाएगा, बिहार में 12। यहाँ पर 29 का यहाँ पर सी। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र आपका यहाँ पर कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का यहाँ पर बी। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत आपका पुराना हो जाएगा यहाँ पर रोहतास वाला, रोहतास का पठार, ऑप्शन ए। 22 का यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतास पठार। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाएगी। तो यहाँ पर आपका नवीन जलोढ़ पाया जाएगा, सबसे अधिक पाया जाता है नवीन जलोढ़। 24 का यहाँ पर बी हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पर बोल रहा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक आपका यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिया, पूर्णिया, कटिहार, इन सब का क्षेत्र में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो 25 का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 26 नंबर बोल रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी आपका यहाँ पर गंडक नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 26 का यहाँ पर सी। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो बिहार में आपका स्थित हो जाएगा अनुपम झील। अनुपम झील यहाँ पर ऑप्शन सी में है, और ये कहाँ पर है, बिहार का कैमूर ज़िला में पड़ता है, बिहार के कैमूर में। तो 27 का यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुपम झील। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है। तो अमरकंटक से उद्गम होता है आपका यहाँ पर सोन नदी का, सोन यहाँ पर ऑप्शन बी में है। 28 का यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 29 नंबर है कि नदी जो बिहार का शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक यहाँ पर आपका कोसी हो जाएगा, कोसी यहाँ पर ऑप्शन सी में है। यहाँ पर 30 नंबर है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार आपका यहाँ पर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, निरंतर यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़। यहाँ पर 31 नंबर है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है। तो अभी पढ़े थे यहाँ पर उत्तर बिहार में, बिहार के उत्तर बिहार में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर बिहार। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं। तो उत्तर बिहार का शोक आपका यहाँ पर हो जाएगा गंडक, और ओवरऑल पूरा बिहार का शोक आपका यहाँ पर कोसी नदी को कहते हैं। उत्तर बिहार गंडक, ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो गंगा का उत्तरी मैदान आपका 56,680 वर्ग किलोमीटर पर है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 33 का बी।
34 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कसरी गणेश यानी कि उसका आरंभ, कोसी परियोजना का आरंभ आपका कब हुआ था? तो कोसी परियोजना का आरंभ आपका 1954 में हुआ है। 1954 यहाँ पर ऑप्शन डी, 34 का यहाँ पर डी हो जाएगा। 35 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो बिहार और यूपी के बीच जो सीमा बनाती है आपका ये हो जाएगा कर्मनासा वाला, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन सी में जो है 35 का यहाँ पर सी हो जाएगा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा, 35 का सी। यहाँ पर 36 नंबर मिलान के लिए बोल रहा है कि सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्र है और सूची 2 है बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से संबंधित कीजिए और तथा सूचियों को एक दूसरे से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सही मिलान के लिए बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो इधर यहाँ पर आपका दिया हुआ है कृषि जलवायु क्षेत्र और बिहार का यहाँ पर प्रतिशत वाला क्षेत्र। तो ये नंबर यहाँ पर जो बोल रहा है आपका उत्तर बिहार तथा उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान, यहाँ पर 29% क्षेत्रफल है, ये सही है, 29.87, ए का यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 नंबर है दक्षिण बिहार मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान यहाँ पर 23.71% पर है, तो 2 का यहाँ पर बी, बी का 2। छोटा नागपुर का पठार 26.14%, 3 का यहाँ पर सी। और फिर छोटा नागपुर पहाड़ियाँ आपका है 20.28%, तो डी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ए बी सी डी वाला जो भी आंसर है यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर ऑप्शन बी में है आपका। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार से जुड़ता है आपका नेपाल का सीमा, नेपाल यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर 37 का बी। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है कि बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो भौतिक विभाग में आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, ये सब हो जाएगा। यहाँ पर पूर्वी गंगा के मैदान को हम लोग नहीं सम्मिलित करते हैं, तो 38 का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो उत्तर से ओर आकर आपका यहाँ पर मिलेगा गंडक, कमला, बागमती, ये सब मिलता है। तो गंडक, कमला, बागमती आपका ऑप्शन सी में है यहाँ पर, 39 का यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलेगा? बांगर मिट्टी, तो बिहार में जो बांगर मिट्टी है भागलपुर वाले क्षेत्र में मिलता है, भागलपुर हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, बोधगया, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन देखिए, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर वाला क्षेत्र, 40 का यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर 41 नंबर है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। पहला बोल रहा है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि के लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होता है, ये सही है। 2 नंबर बोल रहा है बिहार में उत्तरी गंगा मैदान से 33,620 वर्ग किलोमीटर, नहीं ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। 3 नंबर बोल रहा है किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये सही है। 4 नंबर यहाँ पर है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 है, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत प्लस यहाँ पर 2 हो रहा है और सही यहाँ पर कथन है 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर पर आपका है, ऑप्शन डी। तो 41 का यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर बोल रहा है किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो दामोदर घाटी परियोजना आपका बिहार का उड़ीसा में, बिहार के उड़ीसा के साथ है, उड़ीसा यहाँ पर ऑप्शन सी। और कब हुआ था दामोदर घाटी परियोजना? तो 1948 को, तो 42 का यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर 43 नंबर है कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल अवस्थित है? तो गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ था, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन से बिहार और उत्तर प्रदेश। कब हुआ था गंडक परियोजना? 1961, तो 43 का यहाँ पर ए हो जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। 44 नंबर बोल रहा है निम्न में से किस नदी को बिहार का गम यानी शोक, बिहार का शोक यहाँ पर कोसी नदी हो जाएगा, कोसी यहाँ पर ऑप्शन बी में है। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिले में के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे?
तो पश्चिम बंगाल को आपको पूर्णिया और मानभूम का कुछ जिला दिया गया था, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का यहाँ पर सी। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में आपका यहाँ पर गंडक नदी से पानी आएगा, गंडक, यहाँ पर ऑप्शन सी में है गंडक। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो पुराना बिहार का लगभग अब ये 45% ज़मीन लिया है, तो 45.85% यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का यहाँ पर बी। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर आपका यहाँ पर गंडक से निकलेगा, गंडक, ऑप्शन डी हो जाएगा 48 का यहाँ पर डी। 49 नंबर यहाँ पर है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम। तो बंगाल का दुख, ये बंगाल का शोक यहाँ पर हो जाएगा दामोदर, और बिहार का शोक कोसी, बंगाल का दुख दामोदर, तो 49 का यहाँ पर बी हो जाएगा। 50 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी। तो बिहार का जो सोमेश्वर श्रेणी है आपका पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, इन सबसे नया है, तो इन सबसे नहीं हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा 50 का डी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बिहार के ज्योग्राफी से टोटल 50 प्रश्न को यहाँ पर देखें, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ पर बिहार का कृषि, पशुपालन, वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सबको कवर करेंगे। तो बिहार के ज्योग्राफी से जो भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था यहाँ पर हम लोग उसको कर लिए, 50 प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।